हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित की प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न संख्या 3 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 3 में कहा जा रहा है, क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि। यहाँ पे आपको 3 प्रश्न पूछे गए, तीनों प्रश्नों में आपको मान दिए गए, इसके अनुसार आपको बताना है कि ये समांतर चतुर्भुज हो सकता है या फिर नहीं। ये प्रश्न आपके बहुत ही ज्यादा सरल है, तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे हल। अब देखिएगा यहाँ पे हम पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले प्रश्न में जो आपको मान दिए गए उसके अनुसार आपको सिंपल तरीके से डायग्राम बनाना है। क्या करना है, सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है, तभी आपको पता चलेगा कि ये समांतर चतुर्भुज है या फिर नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले आपको कहा जा रहा है एक चतुर्भुज है ABCD, तो यहाँ पे हम चतुर्भुज बना देते हैं। आपको रफली बना देना है, इससे आपको पता चल जाएगा कि यह समांतर चतुर्भुज है या फिर नहीं। तो ये आपके हो गया ABCD एक समांतर चतुर्भुज। अब इसमें आपको मान क्या क्या दिए, पहले प्रश्न में कोण D, यानी आपको ये कोण D की बात की जा रही है, प्लस आपके कोण B, ये आपके कोण B है, इन दोनों का योग आपको कहा जा रहा है कि 180 डिग्री है। तो ध्यान से देखिएगा, प्रश्न में आपको कभी भी ऐसा कहा गया है, कभी भी मैंने आपको समांतर चतुर्भुज की ऐसी विशेषता नहीं बताई है जिसमें मैंने आपको कहा गया कि सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री हो। मैंने आपको विशेषता बताई थी कि समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग तो आपके कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यह तो परिभाषा मैंने आपको बता रखी है कि समांतर चतुर्भुज में आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, लेकिन मैंने ऐसी परिभाषा कभी भी नहीं बताई कि सम्मुख कोणों का योग कितना हो, 180 डिग्री हो, क्योंकि यहाँ पे कोण B और कोण D कैसे हैं, सम्मुख कोण है और इनका आपको योग कहा जा रहा है कि 180 डिग्री। इसके अनुसार तो आप नहीं बता सकते कि यह समांतर चतुर्भुज है या फिर नहीं। तो ध्यान से देखिएगा, आपको मैंने सम्मुख कोण की विशेषता बताई थी। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण आपके क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, ये तो आपके विशेषता यहाँ पे फॉलो नहीं की जा रही है कि यहाँ पे समांतर चतुर्भुज के दोनों सम्मुख कोण यहाँ पे नहीं दे रखे, लेकिन आपको कहा गया कि इन दोनों का योग कितना है, 180 डिग्री। ये एक ही कंडीशन में आपके समांतर चतुर्भुज हो सकता है। कैसे, तो मैं आपको बता दूं, जैसे यदि यहां पे मैं कोण D का मान 90 डिग्री ले लूं और आपके कोण B का मान क्या लूं, 90 डिग्री। अब इन दोनों का योग करोगे तो आपके योग कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो ऐसी स्थिति में सम्मुख कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, और ऐसी स्थिति में आपके ये समांतर चतुर्भुज हो सकता है। लेकिन यदि यहां पे आपने कोई दूसरा मान ले लिया, जैसे मैं यहां पे बात करूं, यहां पे एक समांतर चतुर्भुज बना लेता हूं ABC और AD। अब यहाँ पे यदि मैं आपके मान ले लूँ 91 और यहाँ पे ले लूँ 89, अब ये दोनों का योग करोगे तो इनका योग तो आपके क्या है, 180 डिग्री। क्या ये समांतर चतुर्भुज है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सम्मुख कोणों आपके बराबर नहीं है। आई बात समझ में, सम्मुख कोण यदि बराबर होंगे तो समांतर चतुर्भुज होगा, और सम्मुख कोण बराबर नहीं होंगे तो आपके समांतर चतुर्भुज नहीं होने वाला। तो योग के आधार पर आप सम्मुख कोणों को नहीं बता सकते कि समांतर चतुर्भुज है या फिर नहीं, लेकिन सिर्फ आपके एक ही कंडीशन में होगा, जब दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, तभी आपके समांतर चतुर्भुज संभव है। तो यहां पे हम लिखेंगे यदि कोण D बराबर कोण B बराबर 90 डिग्री हो तो ABCD एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है, परंतु यह सदैव आवश्यक नहीं है। यह सदैव आवश्यक नहीं है। सिर्फ आपके एक ही कंडीशन में समांतर चतुर्भुज हो सकता है, जब दोनों कोणों का मान बराबर हो, यानी सम्मुख कोण आपके क्या हो, बराबर हो, तभी आपके ये समांतर चतुर्भुज हो सकता है। लेकिन 180 डिग्री योग हो तभी आपके ये समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता, क्योंकि मान अलग अलग होंगे युग्म के, तो आपके सम्मुख कोण बराबर नहीं होंगे, तो ऐसी स्थिति में समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। तो चलेगा, बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न में आपको कहा जा रहा है AB बराबर DC बराबर 8 सेंटीमीटर दिए गए, AD बराबर 4 सेंटीमीटर और BC बराबर 4.4 सेंटीमीटर दिए गए। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सिंपल तरीके से आपको डायग्राम बना देना है। तो यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना देता हूँ, ABC और ये आपके D हो जाएगा। अब जो आपको मान दे रखा हो, देखिए AB बराबर DC बराबर 8 सेंटीमीटर, AB बराबर 8 सेंटीमीटर, DC बराबर भी कितना है,
8 सेंटीमीटर, ये आपको मान दिया गया ए बी का और डी सी का 8 सेंटीमीटर दे रखा है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। उसके बाद में आपको कहा जाए ए डी बराबर 4 सेंटीमीटर, तो ये रहा आपके ए डी, ये आपके 4 सेंटीमीटर है, और बी सी बराबर आपके दे रखा है 4.4 सेंटीमीटर, तो ये बी सी बराबर 4.4 सेंटीमीटर। आप मुझे बताइए क्या ये समांतर चतुर्भुज है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की मैंने आपको विशेषता बता रखी है कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, तो यहाँ पे सम्मुख भुजाएं बराबर नहीं दिख रही, क्योंकि ये 4 है तो ये 4.4 सेंटीमीटर। क्या ये दोनों आमने सामने भुजाएं बराबर नहीं है? तो ऐसी स्थिति में समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकते। एक जोड़ा तो सम्मुख भुजाओं का बराबर है, लेकिन ये दूसरा जोड़ा सम्मुख भुजाओं का बराबर नहीं है। तो यहाँ पे हम सिंपल तरीके से लिखेंगे ए बी, यहाँ पे लिखेंगे सम्मुख भुजाएं बराबर नहीं है, इसलिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता है, ए एन एस। आई बात समझ में? यहाँ पे हम लिखेंगे ए डी बराबर नहीं है आपके कौन सी भुजा? बी सी। आई बात समझ में? यहाँ पे आपके दूसरे प्रश्न का इतने तक उत्तर लिखना था। अब यहाँ पे आपको लास्ट तीसरा प्रश्न दिया गया है, जिसमें आपको यहाँ पे सोल्व करते हैं थर्ड प्रश्न को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको जो प्रश्न में दिया गया है उसका सिंपल तरीके से आपको क्या करना है? डायग्राम बनाना है। तो इसके लिए यहाँ पे हम एक समांतर चतुर्भुज बना देते हैं, ए बी सी और डी। अब उसके बाद में आपको मान दे रखे हैं, कोण ए का मान 70 डिग्री, तो यहाँ पे ये आपके 70 डिग्री दिया गया कोण ए, और उसके बाद में दूसरा आपको कोण सी दिया गया है, वो आपके 65 डिग्री है, तो यहाँ पे ये आपके 65 डिग्री हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए, यहाँ पे ये 70 है और ये आपके 65 डिग्री है, क्या ये दोनों सम्मुख कोण नहीं है? बिल्कुल ये दोनों सम्मुख कोण है, और सम्मुख कोण बराबर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सम्मुख कोण बराबर नहीं है, इसलिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता है, ए एन एस। यहाँ पे हम लिखेंगे कोण आपके कौन सा? कोण ए बराबर नहीं है कोण सी, इसलिए यहाँ पे ये समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। आई बात समझ में? तो आपके तीसरे प्रश्न में, पहले प्रश्न में आपको पता है कि सम्मुख कोण यहाँ पे देख सकते हो बराबर नहीं थे, उनका योग दे रखा था, योग के माध्यम से आप पता नहीं कर सकते कि समांतर चतुर्भुज है या फिर नहीं, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होंगे तभी आपके समांतर चतुर्भुज हो सकता है, अन्यथा नहीं। और दूसरी आपकी कंडीशन दे रखी थी, यहाँ पे आपको सम्मुख भुजाओं के बारे में पूछा गया था कि यदि सम्मुख भुजाएं बराबर होगी तो आपके समांतर चतुर्भुज होगा, और सम्मुख भुजाएं बराबर नहीं होगी तो समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। तीसरे हम आपको यहाँ पे कोण दे रखे थे, सम्मुख कोण बराबर नहीं थे, इसलिए समांतर चतुर्भुज हो नहीं सकता, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपका मन में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।